पत्रकार रवीश कुमार हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एनडीटीवी से इस्तीफा होने के बाद रवीश लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुटे हैं और इस दौरान वो ऐसे कई लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बात करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि एनडीटीवी से उनको हटाने के लिए ही उद्योगपति गौतम अडानी ने हजारों करोड़ खर्च किए हैं। तब सोशल मीडिया पर रवीश को यूजर्स ने निशाना भी बनाया था। इस इंटरव्यू के बाद रवीश कुमार ने यूट्यूब पर भोजपुरी का चैनल खोलने का ऐलान भी किया था। अब उन्होंने बीबीसी को ताज़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू से साफ संकेत मिलते हैं कि रवीश कुमार सिर्फ यूट्यूब चैनल की पत्रकारिता तक ही सिमटे रहने वाले नहीं हैं। ये इरादा सियासत में भी कूदने का लग रहा है। इंटरव्यू में रवीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूं और लोकसभा में हूं, उनके सामने बोलते हुए लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना। बता दें कि रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे बिहार कांग्रेस के नेता हैं। वो बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। रवीश ने जो लंबा इंटरव्यू दिया है उसमें और भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। रवीश कुमार ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अपने इस्तीफे को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के इस्तीफे से भी जोड़ा। रवीश ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भी इस्तीफा देना होता है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का कोई फिक्स कारण नहीं होता, अलग अलग इस्तीफों की अपनी नैतिक परिस्थितियां होती हैं। उन्होंने एनडीटीवी के मालिक रहे प्रणय रॉय के बारे में कुछ भी कहने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, जिससे प्रणय रॉय को लगे कि मैंने चिट्ठी छाटने वाले को यहां तक पहुंचाकर गलती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि खुलने जा रहा है बड़ा राज। उद्धव के खिलाफ शिंदे का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच ठाकरे खानदान के एक और कारनामे का सच जल्द ही बाहर आ सकता है। दरअसल कभी ठाकरे के साथी रहे एकनाथ शिंदे ने अब उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच अमरावती के व्यापारी उमेश कोल्हे प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की सरकार जांच कराएगी। आरोप है कि महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड को दबाने की कोशिश की थी। शिंदे सरकार की ओर से ठाकरे परिवार के खिलाफ ये तीसरी जांच है जिसके आदेश दिए गए हैं। बता दें कि बीजेपी की बैठक में अमरावती के खिलाफ रवि राणा ने उमेश कोल्हे का मुद्दा उठाया। राणा ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के एक नेता के अनुरोध पर चोरी का केस के रूप में जांच करने को कहा था। सांसद राणा और शिंदे के गुट ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी थी कि किस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ठाकरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर शाह ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा और हिंदुत्व के समर्थन में पोस्ट करने पर भरे चौराहे पर कोल्हे की हत्या की गई थी। वहीं रवि राणा ने इस प्रकरण की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। बैठक में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री शंभू राज देसाई ने कहा कि राज्य के खुफिया विभाग की रिपोर्ट और उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जांच के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। उधर मामले को लेकर शिवसेना का भी बयान सामने आया है। शिवसेना प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर से ठाकरे परिवार को दुखी करने, मुश्किलें और बाधाएं पैदा करने का एक प्रयास है। हालांकि अब उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जांच होगी और इसके बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झांसे में एक बार फिर दिल्ली के लोग आ गए और विधानसभा चुनाव की तरह केजरीवाल एमसीडी पर भी कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। बीजेपी अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में ऐसा खेल करेगी कि केजरीवाल के पार्षद मूर्ति बनकर देखते रह जाएंगे। बीजेपी के दांव के आगे केजरीवाल का दांव पूरी तरह फेल हो जाएगा। पार्षद होने के बावजूद केजरीवाल मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बना पाएंगे। पूरा खेल बताते हैं आपको। दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आम आदमी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। आपने इसी महीने के शुरू में नगर निकाय चुनाव में 250 वार्डों में से 134 वार्ड जीतकर एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। बीजेपी 104 वार्ड जीतने में सफल रही थी। बाद में मुंडका के पार्षद गजेंद्र दराल भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। जबकि महापौर के चुनाव के लिए मतदाताओं में 250 निर्वाचित पार्षद दिल्ली से 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा के 14 विधायक शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आपके 13 और बीजेपी के एक विधायक को एमसीडी के लिए नामित किया है। मेयर चुनाव के लिए कुल वोट 274 है। बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा छूना जरूरी है। वहीं मेयर चुनाव में नंबर गेम भले ही आपके पक्ष में है, जिसके पास बीजेपी के 113 के मुकाबले 150 वोट हैं। आपके पास 134 पार्षद, 3 सांसद और 13 विधायकों के वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 105 पार्षद, 7 सांसद और 1 विधायक के वोट हैं।
एमसीडी हाउस में कांग्रेस के 9 पार्षद है, जबकि 2 अन्य निर्दलीय हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेयर का चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी एमसीडी की महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्यों के 3 पदों को जीतने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि एमसीडी पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है और क्रॉस वोटिंग संभव है। हालांकि चुनाव 6 जनवरी को है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या एमसीडी चुनाव हारने वाली बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताया तो सियासी मैदान में महाभारत छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा कहा है तो विश्व हिंदू परिषद ने विनाशकाली विपरीत बुद्धि का दावा कर दिया है। वहीं साधु संत कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राम या भरत नहीं हो सकता। राहुल गांधी की सिर्फ टी-शर्ट पहनकर ठंड में घूमने पर कोई उन्हें भगवान बता देगा और फिर ऐसा हंगामा मच जाएगा, ये राजनीति का खराब चेहरा ही माना जाएगा। बहरहाल सलमान के राम पर महाभारत मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता महापरिक्रमावादी हैं और उन्हें गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई और नजर नहीं आता है। खुर्शीद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कोई अन्य नेता, ये सभी महापरिक्रमावादी हैं जिन्हें गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई और नजर नहीं आता। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जनता सलमान खुर्शीद के बयान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ राहुल ही क्यों, उनके साथ चलने वाले कांग्रेसियों को भी तो टी-शर्ट में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल राम है तो उनके साथ में चलने वाली कांग्रेसी उनकी सेना ही तो है। दुष्यंत ने कहा कि राहुल गांधी राम के अवतार है तो राम की सेना भी तो उनके साथ होती है। राहुल की सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने खुर्शीद के बयान को चारण संस्कृति बताया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खुर्शीद के बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम से एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर है, यह दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता चाटुकारिता में कोई कमी नहीं करते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद अपने बयान पर बुरी तरह घिर गए हैं और कांग्रेस का कोई दूसरा नेता भी उनके बचाव में खुलकर नहीं बोल रहा है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी को लपेटने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की सियासत में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव गुट और शिंदे गुट की आपसी लड़ाई उफान पर है। शिंदे ने उद्धव के हाथ से सब कुछ छीन लिया। अब ठाकरे के पास कटोरा लेकर घूमने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इसी के साथ शिंदे का गुट अब उद्धव के पुराने कारनामों को भी जनता के सामने खोलने लगा है। हाल के दिनों में उद्धव के खिलाफ शुरू हुई जांच इसका जीता जागता उदाहरण है। ठाकरे परिवार पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं कि अगर ये सच निकल गए तो इसके बाद इनकी आगे की जिंदगी जेल में ही कटेगी। उद्धव ठाकरे शिंदे के आरोपों के बाद बौखलाए हुए हैं। बीते दिनों पूर्व सीएम ने शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने आश्चर्य जताया कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के मंत्रियों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब शिंदे बीजेपी की मदद से ही राज्य में शासन कर रहे हैं। ठाकरे ने सीएम शिंदे और उनके खेमे के विधायकों द्वारा पोस्टरों पर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीरों का इस्तेमाल किए जाने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें उद्धव क्लिक किया था। शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके पास तस्वीरों का इस्तेमाल करने का दिमाग भी नहीं है और वो राज्य पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने शिंदे और अपने वफादार विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बुलबुले लंबे समय तक नहीं रहते, उन्हें फूटने के लिए बस एक पिन की जरूरत होती है। साथ ही विधान परिषद में एमएलसी ठाकरे ने कुछ मंत्रियों पर घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि हर दिन घोटाले होते हैं, कुछ नैतिकता होनी चाहिए। मैंने एक मंत्री को बर्खास्त किया तो क्या सभी घोटालेबाजों ने अपना घोटाला छिपाने के लिए पाला बदल लिया है। उन्होंने कहा कि नए साल में कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है और बागी विधायकों को अगला चुनाव बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ने की चुनौती दी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। हालांकि शिंदे का खेमा पूर्व सीएम के आरोपों पर चुप है, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का सियासी पारा और भी गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।